नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पठानकोट पुलिस के एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खक्क ने पिछले 6 महीनों की कार्यशैली के बारे में दी जानकारी। 22 बड़े नशे के सौदागरों को भेजा सलाखों के पीछे। कपूरथला पुलिस ने अगवा कर फिरौती वसूलने वाले अंतर्राष्ट्रीय शातिर गिरोह का किया पर्दाफाश। 8 लोगों को भारी मात्रा में असले सहित किया गिरफ्तार। धुरी के सरकारी अस्पताल का मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और स्वास्थ्य मंत्री ने किया दौरा। कमियों को जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन। और अब हलचल विस्तार से। पठानकोट पुलिस द्वारा नशे की सप्लाई चेन जो जम्मू कश्मीर से चलकर पंजाब में नशा सप्लाई करती थी, उस सप्लाई चेन को तोड़ा गया है। पिछले 6 महीने में 22 नशे के बड़े मगरमच्छों को पठानकोट पुलिस द्वारा सलाखों के पीछे किया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसएसपी पठानकोट हरकमलप्रीत सिंह खक्क ने बताया कि उनके द्वारा नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए टेक्निकल सपोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर को पंजाब के साथ जोड़ने वाली सरहद पर माधोपुर पुलिस नाके को हाईटेक किया गया। इस मौके से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की सीसीटीवी फुटेज को पठानकोट के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। गुजरने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। इसके साथ ही वाहन ऐप से इसको जोड़ा गया है, जो यह बताता है कि गाड़ी का मालिक कौन है और यह गाड़ी कितनी बार किस नाके से गुजरी है, जिसके बाद सारी डिटेल को तस्करों की डिटेल के साथ मैच किया जाता है और सारी इंफॉर्मेशन संबंधित थाने के एसएचओ को पहुंचाई जाती है, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा नशे की सप्लाई करने वाली गाड़ियों को पकड़ा जाता है। इसी के तहत पिछले 6 महीनों में पुलिस द्वारा नशे की सप्लाई चेन को तोड़ा गया है और 22 बड़े नशा तस्करों को सलाखों के पीछे किया गया है, जिसमें 14 ट्रक, 7 कारें और 11 मोटरसाइकिल जो नशे की सप्लाई में इस्तेमाल किए जाते थे, इन सबको पकड़ा गया है। इसके साथ ही 1377 किलो चूरा पोस्त, 10 किलो 80 ग्राम हेरोइन और भारी मात्रा में अफीम भी जब्त की गई है। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ RC ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਵਹੀਕਲ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲਾ SHO ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੋਂ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋ 80 ਗ੍ਰਾਮ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ। 1377 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੁਆਂਟਲਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁੱਕੀ ਪੋਪੀ ਹਸਕ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ, OPM ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ।
कपूरथला पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मासूम लोगों को अगवा कर या फिर उन्हें धमकियां देकर मोटी फिरौती की रकम मांगते थे। ये मामला कपूरथला के गांव गाजीगढ़ाना से जुड़ा है, जहां एक किसान परिवार के एक व्यक्ति को 3 जनवरी को एक धमकी भरा फोन आता है और उसके बाद उसका अपहरण कर लिया जाता है, जिसके बाद उसके परिवार से पहले 3 करोड़ की फिरौती की मांग की जाती है और बाद में यह बात लाखों रुपयों में आ जाती है। यही नहीं, अगवा किए गए व्यक्ति के बेटे जो कि विदेश में रहता है, उससे यह मांग की जाती है और पैसों का लेन देन भी विदेश में ही करने का फरमान जारी किया जाता है। लेकिन पीड़ित व्यक्ति का परिवार इस दौरान पुलिस के साथ तालमेल रखता है और पुलिस के दबाव के चलते लगभग चौथे दिन अगवा व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच साइंटिफिक तरीके से कर इस गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद धीरे धीरे इस मामले में कुल 13 लोगों को नामजद किया गया है और इस गैंग का सरगना गुर इकबाल सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इस मामले में कुल 13 आरोपियों में से 8 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक टाटा सफारी गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल, एक रिवॉल्वर 32 बोर, 6 जिंदा रोंद, एक देसी पिस्तौल सहित 4 जिंदा रोंद, एक गन 12 बोर सहित 10 जिंदा रोंद, 950 ग्राम हेरोइन, 3 मोबाइल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। कपूरथला पुलिस वालों एक फॉरेन बेस्ड एक्सटॉर्शन मॉड्यूल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮॉड्यूल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਲੱਥ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿਲਵਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮॉड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋ 13 ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮॉड्यूल ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗਾਜ਼ੀਗੜਾਨੇ ਚੋਂ इस मॉड्यूल के 6-7 बंदियां वालों एक बजुर्ग नूं किडनैप किया गया तो उन्होंने परिवार तो बजुर्ग नूं छड्डण दे वास्ते 3 करोड़ की रैंसम मनी जिहड़ी हैगी वो मंगी गई, क्योंकि ये जिहड़े बंदे डिसकलोज अर्ली हो गए सीगे इस करके रेड्स इन्हां ते कीतियां गईयां अते जिहड़े एक्यूज सी उन्हां दे उत्ते प्रैशर बनाया गया, जिस करके जिस बंदे नूं एबडक्ट कीता सीगा उन्होंने सही सलामत 6 जनवरी नूं वापस अपने पिंड छड़ दिता गया अते कोई रैंसम मनी भी नहीं लीती गई। जो सानू पहली जिहड़ी हैगी बंदे तो अरैसट हो गए सीगे, उस तो बाद कंटीन्यूअसली जिस तरह तुहानूं दस्सिया रेड्स कीतियां गईयां तां टोटल अजे तक 11 एक्यूज्ड जिहड़े हैगे वो आपां नोमीनेट कर लए। इन्हां 11 एक्यूज्ड दे विच्चों 8 बंदियां नूं जिहड़ा हैगा अरैसट कर लिता गया हैगा ते इन्हां तो काफ़ी रिकवरीज हुई हैं। धुरी के सरकारी अस्पताल में मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर व स्वास्थ्य मंत्री पंजाब डॉक्टर बलबीर सिंह की ओर से दौरा किया गया, जहां उन्होंने डॉक्टरों और मरीजों से बातचीत की। धुरी के सरकारी अस्पताल में पिछले लंबे समय से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, जिसके चलते मरीजों को संगरूर या फिर पटियाला जाना पड़ता है। इस दौरान अस्पताल के स्टाफ के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि आने वाले कुछ ही समय में धुरी के सरकारी अस्पताल की रूपरेखा बदली जा रही है। यहाँ पर जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही नए डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा स्टाफ ने जो मांगे रखी हैं उन्हें भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। तो इस हॉस्पिटल से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, कई बिल्डिंग का कुछ पार्ट पुराना हैगा, रेनोवेशन चल भी रही है और कुछ और एरियाज में जरूरत है। मैन पावर की प्रॉब्लम चल रही सी, डॉक्टर्स की, स्टाफ की, वो असी सारिया प्रॉब्लम्स और कुछ इक्विपमेंट की जिमें कि पता है थोड़ा इतने अल्ट्रासाउंड मशीन की जरूरत है, और भी कई इक्विपमेंट सीगा, वो असी सारिया समस्यावां अपने सेहत मंत्री जी नूं दसियां, मैडम नूं दसियां ते उन्होंने उन्हां दे बारे अच्छी तरह साडियां समस्या नूं सुनिया और उन्होंने सानू पूरा विश्वास दिता है कि भी बहुत शॉर्टली वो सारियां ठीक की। सर्जन नहीं है, एनेस्थीजिया दे नहीं है डॉक्टर और आई स्पेशलिस्ट नहीं है, ये तो आपां नूं बहुत ही जरूरी है तीनों।
कांग्रेस लोकसभा सांसद परनीत कौर ने कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी को अपना जवाब भेज दिया है, जिसमें परनीत कौर ने कहा है कि पार्टी को जो कार्यवाही करनी है वह करे, वे अपने फैसले पर खड़ी हैं। आई डोंट थिंक सो, पर मेरे जो फैमिली है दे हैव ऑल जॉइंड बीजेपी एंड यस, इन माय हस्बैंड्स इलेक्शन व्हेन ही वाज पीएलसी आई डिड गो ऑन अ रोड शो विद हिम। देखो, मैंने आज रिप्लाई भेज दिया ऑफिशियली एंड बेसिकली दे कैन डू व्हाट दे लाइक। आम आदमी पार्टी की ओर से अपने पुराने और मेहनती पार्टी नेताओं को चेयरमैन बनाकर नवाजा गया, जिसके तहत नाभा ब्लॉक के गांव अलीपुर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर की ओर से धुरी क्षेत्र से नवनियुक्त मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजवंत गुली के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी गई। इस मौके पर डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने कहा कि जो पुराने कार्यकर्ता पार्टी के साथ चल रहे थे उन्हें अलग अलग पद देकर नवाजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से जो सस्ती रेत देने का वायदा किया गया था अब वह लोगों को मिल रहा है। तो वहीं नवनियुक्त मार्केट कमेटी धुरी के चेयरमैन राजवंत गुली ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व पूरी टीम का उन्हें चेयरमैन नियुक्त करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप सरकार पंजाब के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ 5.5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ। अरविंद केजरीवाल जी का जो मुख्यमंत्री दिल्ली ने साडी पार्टी के कन्वीनर ने ते साडे सत्कारयोग मान साहब भगवंत मान जी, जो उन्होंने एक वर्कर नूं अगे लियाउण दा उपराला कीता। जिवें तुसीं देखिआ कल्ला चेयरमैन ही नहीं, पहलां तुसीं MLA जिहड़े बने ने, मंत्री बने ने, आम घरां दे मुंडे बने ने। तुसीं हरपाल चीमा जी, कुलवंत पंडोरी जी, CM साहब एक बहुत छोटे परिवार चों उठ के पंजाब के मुख्यमंत्री बने ने। उन्होंने ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਨਵਰ ਜੀ ਨੇ, ਅਮਰਤਾ ਆਂਦਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। पूरे पंजाब दे विच यही चल रहा कि आम घरां दे लोकां नूं आम आदमी पार्टी अगे लिया रही है। केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों बजट पेश किया गया था। ये बजट किस किस के लिए कैसे लाभदायक होगा, इसी बात को लेकर बठिंडा में जिला प्रधान स्वरूप चंद सिंगला की अगुवाई में वर्करों के साथ बजट पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सीए द्वारा बजट के बारे में व्यापारियों को जानकारी दी गई कि व्यापारी और दुकानदार किस किस स्कीम के तहत किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। इस मौके पर स्वरूप चंद सिंगला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट इंडस्ट्री, व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और हर वर्ग के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए फ्री राशन स्कीम को 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। और सरकार ने बजट पेश किया है तो मैं कह सकता कि ये इस तरह का बजट है जिहदे विच मजदूरां नूं, किसानां नूं, व्यापारियां नूं, पेंशनर्स नूं, मुलाजमां नूं, सीनियर सिटीजन नूं, साडियां भैणां नूं, एक सारियां नूं जिथे दा बेनीफिट होना उहदे नाल आने वाले टाइम दे विच जिहड़ी साडी देश की इकोनॉमी है उन्हें बूस्ट करने वाला बजट है। देखिए, भारत की अगर 80% एक्सपेंडिचर फिक्स है तो ये भारत की खूबसूरती है। जब सारी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है तो भारत में आपने बड़े पैमाने पे नहीं सुना होगा कि नौकरियां गई।
क्योंकि अगर जनसंख्या हमारी मजबूरी है तो जनसंख्या हमारी ताकत भी है। तो अगर 80% इकोनॉमी हमारी आपके कहने के अनुसार यहीं से प्रोड्यूस होगी, यहीं खपत, तो हमारी जीडीपी तो कभी वीक होनी नहीं है। फिर इसका मतलब फिर तो मंदी से वैसे ही बाहर है। अगर देखा जाए तो 37% लोग ऐसे हैं जो काफी गरीबी रेखा के नीचे भी हैं, तो उनके लिए बजट में देखिए, अगर आप इसकी बजट की फाइन लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सरकार ने अगले 5 साल में आने वाले 7 साल के अंदर टारगेट लिया है कि बाय 2030 हम डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ जाएं। हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम बदलना शुरू हो चुका है, जिसके चलते सुबह से ही कुल्लू में बारिश व मनाली और आसपास के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम में आए इस बदलाव के बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट आ गई है। ऊपरी इलाकों में जहां हल्का हिमपात हो रहा है, तो वहीं माल रोड मनाली में भी बर्फ गिरने लगी है। फरवरी माह में इस बर्फबारी को देखने पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में मौसम एक बार फिर से बदलना शुरू हो चुका है। जहां पर कुल्लू में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, वहीं ऊपरी इलाकों में फिर से जो बर्फबारी है, हल्का हिमपात होना शुरू हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग द्वारा प्रदेश भर में 9 फरवरी से मौसम बदलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज ही यहाँ पर जो है मौसम जो है यहाँ पर बदल चुका है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से कुल्लू में आसमान बादलों से घिर चुका है और बारिश का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है और मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 9 फरवरी से भारी बर्फबारी और हिमपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले 9 फरवरी के बाद अगले 2 दिनों तक इसी तरीके से मौसम यहाँ पर खराब रहने को लेकर मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया है। नाभा नगर कौंसिल के सफाई कर्मचारी यूनियन की ओर से नाभा नगर कौंसिल की प्रधान सुजाता चावला के पति पंकज पप्पू के खिलाफ नगर कौंसिल नाभा में रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंकज पप्पू ने ना तो नगर कौंसिल कर्मचारी हैं और ना ही पार्षद हैं, पर वे उन पर बिना वजह रोब झाड़ते रहते हैं, जो वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही जब दूसरी तरफ इस संबंधी नगर कौंसिल की प्रधान सुजाता चावला और नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी के साथ बात करने की कोशिश की गई तो उनके दफ्तर के कमरों को ताले लगे हुए थे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज का 646वां प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक शीतल अंगुराल, राजन अंगुराल, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहिंदर भगत, मंदिर कमेटी के प्रधान एवं पार्षद मदन लाल खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती देवी, कृष्णा देवी, रमा देवी, संतोष रानी, उषा रानी, सुमन लोच ने श्री गुरु रविदास जी महाराज की महिमा का गुणगान कर संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन चौधरी परसराम, सदस्य सतपाल पाला, स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, राकेश लोच, प्रदीप थापा, पवन अत्री, चमन लाल पाठी, बलवीर लोच, रतन लाल पाठी, गुरदयाल, जंग बहादुर, लाडी अंगुराल, कमल डालिया सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अंत में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट।
ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ और अपने खिंदर फैमिली की तरफों सारी आई हुई संगत का लख लख बधाई देना कि अज उस रहबर की उस गुरु महाराज जी का जन्मदिन असीं मनाउण जा रहे हैं और उहदियां महाराज जी दी दित्ती हुई शिक्षा नूं अपने जीवन दे विच पालन करिए और अपनी जिंदगी दे विच परिवार नूं समाज नूं एक अच्छी दिशा दे सकीए। अज प्रण करिए कि अज जिहड़ा असीं गुरु महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं और ये भी चीज़ गुरु महाराज के जोड़े दसे हुए मार्ग ने उन्होंने अपनी जिंदगी के सानू लिहान की जरूरत है। और मैं सारी संगत का आज के शुभ दिहाड़े पर लख लख बधाई देना और नाल दी नाल मेरे बड़े भाई साहब शीतलवीर जी स्पैशल दैनिक सवेरा तो हमेशा इस मंदिर के नाल समाज के नाल बहुत बड़ा जुड़े हुए हैं। मैं उन्होंने भी आए हुए इस मंदिर के लख लख बधाई देना और धन्यवाद देना। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। इत्थे आके सभा वालों मान सम्मान किया गया है तो असीं नाल ही नाल अपना भी मान समझते हाँ कि साडे विच हमेशा आके शामिल होंदे ने और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शीतलवीर जी वो शख्सियत ने जिहड़े कि सिर्फ साडी ही कमेटी नाल नहीं जुड़े हुए, ये जलंधर दियां जिन्नियां गुरु धाम ने खास करके श्री गुरदास सभावां ने उन्होंने सारे नाल ही इन्हों का बड़ा अटुट प्यार है। चाहे वो किसी भी पिंड तो शहर तो किसी कस्बे तो भी कोई इन्हों को जाता है तो हमेशा ही उन्होंने दिल खोल के उन्होंने सहयोग भी करते हैं। तो गुरु महाराज की वाणी का प्रचार प्रसार जिन्ना इन्हों का अखबार दैनिक सवेरा टाइम्स कर रहा है, शायद जलंधर छोड़ कोई अखबार नहीं कर रहा। उन्होंने सारिया अखबारों की घाट सिर्फ तो सिर्फ दैनिक सवेरा टाइम्स ने आके पूरी की। जे साडी किते गल लोगों तक पहुँची है वो साडे वड्डे वीर शीतलवीर जी का ही प्रताप है तो इन्होंने ही साडी वो मदद की है। असी समझते हाँ ये गुरु धाम जिन्ना साडे लिए प्यारा है उस तो ज़्यादा शायद शीतलवीर जी भी उन्ना ही प्यारा है। असी गुरु रविदास महाराज जी के आधार चरणों के अरदास बेनती करते हैं। सब तो पहला तो असीं इन्हां दी लंबी आयु की कामना करते हैं और उसके नाल ही नाल असीं ये भी आखते हैं कि गुरु महाराज इन्हां दी अखबार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देवे और समाज के विच इदां ही विचरते रहें। साडा समाज खास करके रविदासिया समाज जिन्होंने असीं कहते हैं इन्हां दा हमेशा ऋणी रहेगा। ये सानू जितना सहयोग करते हैं असीं भी इन्हां दे ऋणी हाँ। आस करते हैं कि साडे गुरु धाम च बारंबार ये आन और गुरु महाराज का आशीर्वाद लैके जान और गुरु महाराज ने इन्नी अपार कृपा करे कि सारिया की सेवा में इदा ही दिन रात लगे रहन। आखिर में फिर सारिया तो वालों अपनी सभा वालों अपने मंदिर के प्रधान माननीय श्री मदन लाल खिंदर जी, अपने चौधरी परशुराम जी चेयरमैन साहब, बाकी कमेटी के सारे मैंबरों वालों सतपाल पाला जी है, प्रदीप थापा जी है, पवन अंतरी जी बात करते हैं तो जो कल का पेज तुसी कवरेज दी है असी उसके भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आस करते हैं कि अज की कवरेज जी होएगी वो लोगों को कल देखने को मिलेगी और सारे ही आपने उस पेज को देख के ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਤਲਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗੜਾ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। कर लो एका
रविदास जी महाराज का 646वां प्रकाश पर्व श्री गुरु रविदास समाज सुधार सभा की ओर से प्रधान हंसराज राणा की अध्यक्षता में श्री गुरु रविदास मंदिर संतोखपुरा में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इसमें सबसे पहले करवाए गए विशेष समागम में आए हुए कीर्तनी रागी जत्थों व गायक कलाकार मनी मान एंड पार्टी ने देर रात तक श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी और मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को झूमने पर विवश किया। समागम में सुधार सभा के प्रधान एवं पूर्व पार्षद हंसराज राणा ने आई हुई संगत को इस प्रकाश पर्व पर बधाई दी। उन्होंने सतगुरु द्वारा दिखाए गए सच्चाई व नेकी के रास्ते पर चलने की लोगों को प्रेरणा दी। समागम में पूर्व पार्षद हंसराज राणा ने आए हुए गणमान्यों व गायक कलाकारों को गुरु घर का सिरोपा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सभा के प्रधान हंसराज राणा, पृथ्वी चंद, मनोज कुमार, देसराज राजा, स्वरूप लाल, अवतार सिंह बग्गा, सतेंद्र फौजी, अश्विनी कुमार, प्रदीप कुमार दीपा, पवन बसरा, विकी, राजकुमार छोटू, रेशम, विजय, विनोद कुमार, सुरजीत सिंह, राजेश बिट्टू, काका, टिंकू बाबा, मदन मद्दी, गौरी, अशोक कुमार बिट्टा, हरबंस सिंह बाली, हरमेश भल्ला, रामपाल, सुधीर कुमार सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। श्री गुरु रविदास सभा धर्मशाला न्यू शास्त्री नगर 120 फुटी रोड जालंधर की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भक्तों की ओर से केक काटकर श्री गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर अध्यक्ष कैप्टन दयाराम, चेयरमैन चरण सिंह, उपाध्यक्ष बचन दास, उप चेयरमैन गुरुदेव सिंह, जनरल सचिव बलविंदर बुली, ज्वाइंट सचिव सतीश कुमार, कोषाध्यक्ष नरेश कुमार, मंदिर इंचार्ज रामलाल, एडवाइजर कमल कुमार, डॉक्टर बलकार चंद, रघु, सुखदेव राज, दर्शनलाल भाटिया, मेलाराम, स्वरूप सिंह सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। हर हर महादेव शिवरात्रि महोत्सव कमेटी श्री हर हर महादेव धर्मार्थ ट्रस्ट नजदीक सिविल अस्पताल लुधियाना की ओर से भव्य रथ यात्रा का आयोजन 12 फरवरी दिन रविवार को दोपहर 1 बजे किया जा रहा है। इसी संबंध में कमेटी के सदस्य दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन जालंधर में पहुंचे, जहां पर कमेटी के सदस्यों ने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को इस रथ यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर चेयरमैन अश्विनी बेदी, अध्यक्ष जीवन गुप्ता, उपाध्यक्ष अश्विनी बहल, अश्विनी जैन, अश्विनी टंडन, रवि चावला, अशोक जैन, अमन शर्मा, दीपक गोसाई, राजेश्वरी गोसाई, दीपक गोयल, संरक्षक बलवीर गुप्ता, गुरुदेव शर्मा देवी, वाइस चेयरमैन सतपाल संगड़, संजय बांसल, कोषाध्यक्ष सुभाष नागपाल, सतीश सोनी, महामंत्री कांतेलू शर्मा, संजीव बांसल सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। जयशंकर आज सवेरा दफ्तर, सवेरा केबल टीवी और सवेरा दी अखबार के दफ्तर श्री शीतल विज जी ਨੂੰ हर हर महादेव शिवरात्रि महोत्सव कमेटी के तमाम सदस्य भोले बाबा की बरात जो 12 फरवरी ਨੂੰ दिन ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ भोले बाबा की बरात का आयोजन श्री दुर्गा माता मंदिर लुधियाना विखे हो रहा है, ਉਹਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ देने वास्ते ਅੱਜ ਅਸੀਂ श्री शीतल विज जी को आए सी, जिन्हां दा बहुत ही इस यात्रा के नाल लगाव है और हर साल पैदल इस यात्रा दे विच शीतल विज जी नाल चलते हैं। ये यात्रा पिछले 12-15 सालों तो प्रभु आप भोलेनाथ रथ ते सवार होके अपने भगतां नूं दर्शन देने वास्ते आते हैं और मेरी तमाम शिव भोले दे भगतां अगे अरदास है कि उस दिन 12 तरीक नूं दोपहर 1 बजे श्री दुर्गा माता मंदिर जगरावां पुल लुधियाना विखे पहुँच के भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो। हर हर महादेव। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम दैनिक सवेरा के जलंधर ऑफिस में माननीय श्री शीतल विज जी को शिवरात्रि शोभा यात्रा का निमंत्रण पत्र देने के लिए पधारे हैं। जो हमारे शीतल विज जी हैं, जे हर धर्म के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर तुरते हैं और पूरे धर्म प्रचारक हैं और हमारी यात्रा में ये चीफ गेस्ट की तरह हमारी सारी यात्रा के साथ चलकर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और धर्म का डंका बजाते हैं।
अमृतसर के पॉल एवेन्यू और न्यू पॉल एवेन्यू के इलाका निवासियों की ओर से माता के जागरण के लिए झंडे की स्थापना की गई। इस मौके पर इलाका वासियों द्वारा माता की पूजा अर्चना कर झंडे की स्थापना की गई। तो वहीं इस अवसर पर सरपंच जसपाल संधू और प्रधान विक्रमजीत बावा ने कहा कि जागरण 18 फरवरी को इलाका वासियों के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को शिवरात्रि के अवसर पर सुबह लंगर लगाया जाएगा, जिसके बाद रात को मां का जागरण किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ग्राम पंचायत जी नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਤੇ ਨਿਊ ਪਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ मैं सारी आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜਿਨ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਂ इस पाल न्यू पाल सारे नगर के उत्ते मेहरां दे मींह बरसाए ते सारे बच्चों नूं अपना आशीर्वाद देवे। श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में स्त्री सत्संग सभा की ओर से कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने प्रभु महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य बनवारी प्रसाद शास्त्री ने कथा कर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर सुमन पाठक, निर्मल शर्मा, किरण मिन्हास, रानी, सुशील, श्रद्धा, विमल, देविका, राधा, किरण, मंजू, शमा, पूनम, मीना, रुचिका, सुदेश, त्रिशला, पूनम आहूजा, मधु, सपना, श्रुति, मोनिका, कामिनी सहित मंदिर के पुजारी सुरेश शास्त्री, कुशल प्रसाद शास्त्री, कमलेश्वर प्रसाद शास्त्री, द्वारिका प्रसाद नोटियाल, हर्ष, योगेश, राकेश सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। माघ मास के उपलक्ष्य में चल रही माघ महात्म्य की कथा का आज बड़े धूमधाम से भजन संकीर्तन के साथ में समापन किया गया। बहुत से श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लेकर के इस कथा का आनंद लिया। पूरे मास ये कथा चलती रही और यहाँ पे अधिक से अधिक भक्त आकर के प्रतिदिन कथा श्रवण करते थे। और हमारे इस पंजाब एवेन्यू अर्बन स्टेट फेज 1 के ही नहीं बल्कि माल टाउन, गुरु तेग बहादुर नगर, लाजपत नगर, मोहता सिंह नगर और अन्य कई जगह से फ्रेंड्स कॉलोनी
और डिफेंस कॉलोनी से सब बहुत सारे भक्त लोग बड़े दूर दूर से आकर के प्रातः 8 बजे से और 10 बजे तक ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलता था। सभी ने ये कथा श्रवण की। हमारी श्री सत्यनारायण स्त्री सत्संग सभा द्वारा प्रतिदिन भजन कीर्तन चलता रहा। आज भी उन्होंने बड़े धूमधाम से कीर्तन भजन के साथ में और इस जो कथा माघ महात्म्य की कथा का विश्राम दिवस का बड़ा आनंद लिया। मेरे साथ आए हुए सभी विद्वत वृंद जिन्होंने सबने अपना सहयोग दे करके इस कथा के साथ में यज्ञ का भी आज समापन किया गया। बठिंडा की कोतवाली सिटी थाना पुलिस ने चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए चोरों सहित 2 कबाड़ियों को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी विश्वजीत सिंह मान ने बताया कि इन चोरों ने अपना आतंक मचा रखा था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने इस गैंग के कुल 7 लोगों को काबू किया है। इनके अलावा 2 कबाड़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो इनसे चोरी का सामान खरीदते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिल और 2 कारें भी बरामद की गई हैं। फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। थाना कोतवाली की टीम वालों 2 ਵੱਖਰੇ मुकदमिਆਂ ਵਿੱਚ एक मुकदमा नंबर 20 2023 का जो मुखबरी ते मुकदमा किया गया सी। इस 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ਅਤੇ एक मुकदमा नंबर 21 ਜਿਹੜਾ चोरी का सी ਤੇ उस पहला नामलूम के खिलाफ दर्ज किया गया सी। उस रिकवरी की गई है तो नॉमिनेट करके बंदे अरेस्ट किए गए। मुकदमा नंबर 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 दोषी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हों का नाम हरदीप सिंह उर्फ मोनी, गुरमेल सिंह उर्फ गेली ਅਤੇ अर्शदीप सिंह उर्फ अमृतपाल सिंह ये गिरफ्तार किए गए हैं। तो इन्हों के कोलों टोटल 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਨੈਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 21 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਟੋਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बठिंडा के एक निजी अस्पताल में बठिंडा के नागपाल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में घुटनों की सर्जरी के लिए रोबोट मशीन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि इसका फायदा मालवा क्षेत्र के सभी लोगों को होगा और ये डॉक्टर नागपाल का एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी अब इस अस्पताल और डॉक्टरों के साथ तालमेल करेगा और इसका फायदा हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। इस मौके पर विधायक जगरूप सिंह गिल, प्रोफेसर बलजिंदर कौर, डॉक्टर परमप्रीत सिंह नागपाल, डॉक्टर GS नागपाल, डॉक्टर PS नागपाल भी मौजूद रहे। Everybody is believing technology. प्रॉब्लम की है कि इस चीज ਨੂੰ 2 फैक्टर्स करके डॉक्टर्स हजे नहीं अडैप्ट कर पा रहे। वन द प्राइस ऑफ द मशीन इज वेरी हाई। जो ਅਸੀਂ ਏਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਏਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ ਵੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 95% ਐਕੂਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਗਪਾਲ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जिला फिरोजपुर की SSP कंवरदीप कौर ने चोरी और स्नैचिंग की बढ़ रही वारदातों को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों की एक टीम गठित की।
जिसके चलते फिरोजपुर की सीआईए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी एसपी रणधीर कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए की टीम ने फिरोजपुर छावनी के डीएवी कॉलेज के पीछे पुराने धोबी घाट से गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान बलविंदर सिंह बिंदर और जसप्रीत सिंह जस्सा के तौर पर हुई है, जिनके पास से एक चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। वहीं पूछताछ के दौरान उनसे 2 और मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। रिमांड लेने के बाद जब इनसे सख्ती के साथ पूछा गया तो गांव खाई फेमिके के पास जंगलात महकमे की पुरानी इमारत में छुपाकर रखे गए चोरी के 19 मोटरसाइकिल और बरामद किए गए और उन्होंने कहा कि अभी और पूछताछ जारी है और कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ये मामला हैगा इत्थे पर्चा दर्ज होया सी 16/23 कैंट फिरोजपुर विच। इस मामले च टोटल 22 मोटरसाइकिल की रिकवरी है। मानयोग एसएसपी फिरोजपुर कमरदीप कौर मैम वालों सख्त निर्देश सीगे कि बढ़ते बाइक चोरी की वारदातां नूं नज़र रखते हुए एक स्पैशल टीम का गठन किया जाए तो डीएसपी फतेह सिंह बरार ते सीआई इंचार्ज हरप्रीत सिंह ते अपने एएसआई राजेश जी ने बहुत वधिया काम किया है। तो 2 दोषी फड़े ने, एक तो हैगा बिंदर सिंह जिसका नाम बलविंदर सिंह भी है, तो दूजा हैगा जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा पुत्र लाल सिंह। सर कित्थों रहने वाले ने? ये चपाती पिंड हैगा थाना लक्को के बहराम विच, यहाँ के रहने वाले हैं। तो एक पर्चा दर्ज हुआ सी 2 फरवरी तो दोनों की गिरफ्तारी 2 फरवरी से हुई है। तो इनको गिरफ्तार करके पुछगिछ की गई तो 2 तारीख को एक बाइक की रिकवरी हुई तो पुछगिछ विच फिर 3 तारीख को 2 होर बाइक की रिकवरी हुई तो 4 तारीख को इसने इंसाफ किया कि लखों के बहराम विच नहर पास बड़ी जंगलात विभाग की पुरानी बिल्डिंग विच इसने 19 बाइक छुपा के रखे हुए हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। पठानकोट पुलिस के एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खक्क ने पिछले 6 महीनों की कार्यशैली के बारे में दी जानकारी। 22 बड़े नशे के सौदागरों को भेजा सलाखों के पीछे। कपूरथला पुलिस ने अगवा कर फिरौती वसूलने वाले अंतर्राष्ट्रीय शातिर गिरोह का किया पर्दाफाश। 8 लोगों को भारी मात्रा में असले सहित किया गिरफ्तार। धुरी के सरकारी अस्पताल का मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और स्वास्थ्य मंत्री ने किया दौरा। कमियों को जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।